नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल और मैं हूं नवजोत कौर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की, जिनकी मौत अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा का शव उनके दिल्ली आवास पर फंदे से लटकता मिला। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि बताया जा रहा है कि बीमारी की वजह से बीजेपी सांसद डिप्रेशन में थे और दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को परिजनों को सौंप दिया गया। आज जोगिंदरनगर में उनके पैतृक गांव में रामस्वरूप का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीजेपी सांसद की संदिग्ध मौत, फंदे से लटकता मिला शव, नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। रामस्वरूप की मौत मिस्ट्री। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद रामस्वरूप की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैली। किसी के लिए यकीन कर पाना बेहद मुश्किल था कि बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रहे। दिल्ली आवास पर 62 साल के रामस्वरूप शर्मा का शव फंदे से लटकता मिला। बता दूं कि गोमती अपार्टमेंट में सांसद रामस्वरूप रहते थे और भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े नेता हैं और उन्होंने 2 बार वो लोकसभा सांसद विजयी हुए। और अब देख सकते हैं कि क्या माहौल है गोमती अपार्टमेंट के बाहर। प्रशासन और बड़े आला अधिकारी मौके वारदात पे मौजूद हैं और जांच की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन टीम यहां पर पहुंच चुकी है और ये खंगाला जा रहा है कि आखिर सांसद रामस्वरूप ने जो सुसाइड कर लिया है वो असल में सुसाइड है या फिर कुछ और। इस तमाम चीजों की जानकारी पुलिस इस मौके वारदात से जुटाने में लगी हुई है। फंदे पर लटकती लाश, न कोई सुसाइड नोट और न ही कोई सबूत। सवाल है कि क्या सांसद ने खुदकुशी की है, और अगर हां तो फिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? आखिर मौत के पीछे क्या वजह है? रामस्वरूप शर्मा की मौत की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस तफ्तीश में जुटी है। फिलहाल आपको रामस्वरूप शर्मा के राजनीतिक सफर से परिचय कराते हैं। 2014 में मंडी सीट से बीजेपी के टिकट पर पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को हराया था। रामस्वरूप को गले लगाते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई थी। 2019 में भी बीजेपी ने मंडी से रामस्वरूप शर्मा को मैदान में उतारा और दूसरी बार भी मंडी का मैदान मारने में वो कामयाब रहे। जानकारी के मुताबिक राजनीति में कदम रखने से पहले वो सरकारी नौकरी करते थे। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ी और फिर राजनीति के दंगल में उतर गए थे। रामस्वरूप शर्मा ने 1976 से 1984 तक एनएचपीसी में वेलफेयर सुपरवाइजर के पद पर सेवाएं दी। इसके बाद सरकारी नौकरी छोड़ दी और जोगिंदरनगर में अपनी प्रिंटिंग प्रेस शुरू की। साल 1980 में स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े और संघ के कई पदों का दायित्व निभाया। 1995 में बीजेपी में शामिल हुए। 3 बार मंडी जिले के महामंत्री रहे। 2000 से 2004 तक प्रदेश बीजेपी संगठन के महामंत्री रहे। 2004 से 2006 तक प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे। इसके बाद हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी बने। बेहद शांत स्वभाव के रामस्वरूप शर्मा की मौत ने पार्टी नेताओं को झकझोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री समेत मुख्यमंत्री और सांसद विधायकों ने भी उनकी मौत पर शोक जताया है। हालांकि उनकी बीमारी को भी मौत का कारण बताया जा रहा है। रामस्वरूप शर्मा को हार्ट की प्रॉब्लम थी। उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। हार्ट में 4 स्टेंट डाले गए थे। बताया जा रहा है कि वो अपनी बीमारी की वजह से पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में थे। हालांकि अभी मौत के कारण साफ नहीं हो पाए हैं। पुलिस इसकी तफ्तीश में जुटी है। दिल्ली से शंकर आनंद के साथ रवि मिश्रा, न्यूज 18।
तो रामस्वरूप शर्मा नहीं रहे, हालांकि उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है और उनके पैतृक निवास में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मशाला से विचित्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विचित्र, कितने बजे अंतिम संस्कार होना है और फिलहाल और क्या कुछ जानकारी, उनके परिवार में कौन कौन लोग शामिल हैं? क्योंकि इस वक्त जाहिर सी बात है परिवार भी सदमे में होगा और उनकी मौत को लेकर अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि अभी तक भी कुछ भी कारणों का खुलासा नहीं हो पाया, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। क्या कुछ जानकारी है अभी तक आपके पास? जी नवजोत, बिल्कुल आपने सही कहा। 2-3 सवाल आपने उठाए हैं। सबसे पहले तो मैं आपके उस सवाल का जवाब देता हूं जो कि अंतिम संस्कार कब किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि 11 बजे के बाद ही अंतिम संस्कार जो वो पॉसिबल है। हालांकि अभी की मैं अगर बात करूं तो अभी भी जो दिवंगत सांसद हैं रामस्वरूप शर्मा, उनका जो पार्थिव देह है वो अभी तक उनके जो पैतृक गाँव है जोगिंद्रनगर में जलपेहड़, वहां नहीं पहुंचा है और 8:30 बजे के करीब जो है वो पहुंचने के पूरे कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली से जो है वो रवाना हो चुके हैं वो लोग और ऊना से होते हुए, यानी बाया ऊना से होते हुए जो जसवा परागपुर है उस बॉर्डर से होते हुए कांगड़ा में प्रवेश करेंगे। कांगड़ा के जरिए ही जो है वो जोगिंद्र मंडी के जोगिंद्रनगर में वो पहुंचेंगे और ये बाकायदा जो रूट है वो जयसिंहपुर से होते हुए सीधे बैजनाथ और बैजनाथ के बाद जोगिंद्रनगर में ये प्रवेश करेंगे और 8:30 बजे के करीब जो है इनका जो ये पैतृक गाँव है जोगिंद्रनगर में जलपेहड़, वहां पर उनको उनकी पार्थिव देह को लाया जाएगा। और जिस तरह से आपने पूछा कि उनके परिवार में कौन सदस्य हैं, तो फिलहाल तो उनकी धर्मपत्नी मौजूद है, साथ ही साथ उनके 3 बेटे हैं, वो भी जो है उनके साथ रहने वाले हैं और इसके साथ उनका जो बड़ा परिवार था, बड़ा कुनबा था, वो था भारतीय जनता पार्टी का परिवार। तो उनके जो आला नेता होंगे, खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो मौके पर मौजूद होंगे और इनफैक्ट वो शिमला, राजधानी शिमला से जो है वो वहां के लिए रवाना हो चुके हैं, यानी जलपेहड़ के लिए रवाना हो चुके हैं और वो भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने न केवल उनका अपना जो परिवार था, जो कि अपना स्वयं का परिवार होता है, उसके बाद अपनी खुद का कर्म का परिवार होता है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनका एक बड़ा परिवार था, उसके अलावा जो उन्होंने विपक्ष में भी अपना जो कद बनाया था, तो विपक्ष के नेता भी वहां पर मौजूद हो सकते हैं। मुकेश अग्निहोत्री इनफैक्ट वहां पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कई नेता जो है वहां पर मौजूद रह सकते हैं, दूसरे कई लोग जो है वो मौजूद रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको यह बता दूं नवजोत कि साल 1976 से लेकर 1984 के बीच में के दरमियान जो है वो नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन में भी वो बतौर वेलफेयर सुपरवाइजर जो है वो सेवारत थे। तो ऐसे में वो भी एक परिवार था उनका, जहां उन्होंने ये कर्म किया था, जहां ये काम किया था, सरकारी नौकरी उन्होंने की थी, केंद्रीय संस्था थी, तो उसके तहत उन्होंने काम किया। तो वो लोग भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। एक बड़े बहुत ज्यादा संख्या में जो है वहां पर लोग पहुंचने वाले हैं। एक बड़ी बात यह है कि ये एक बड़े ही बेदाग और बड़ी ईमानदार छवि वाले नेता थे हिमाचल प्रदेश में और इनका ना केवल पक्ष में अपने ही पार्टी में बल्कि विपक्ष में भी उतना ही कद था जितना कि वो अपने पक्ष में अपनी पार्टी में रखते थे। तो जाहिर सी बात है आज एक जिस तरह से वहां पर सैलाब उमड़ेगा, जन सैलाब उमड़ेगा, तो वो देखने लायक रहने वाला है। और हाँ, जो इनका अंतिम संस्कार किया जाना है वो नजदीक के ही एक काफी पाक पवित्र जगह मानी जाती है, मच्छाल, जहां पर शमशान घाट है। हालांकि वो मच्छाल जो दूसरा गाँव है, वहीं पर जो है उनकी पार्थिव देह को ले जाया जाएगा और 11 बजे के बाद जो है वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल तो जब जैसे ही ये पार्थिव देह जो है वो उनके पैतृक गांव पहुंचेंगी तो अंतिम दर्शनों के लिए जो है वो रखी जाएगी और उसके बाद ही देखा यह जाएगा कि तमाम लोग इकट्ठा हो गए हैं, इनके जो परिजन है या इनके जो नजदीक के रिश्तेदार हैं वो वहां पर पहुंचे। सब चीजों को देखते हुए जो रस्म रिवाज रहते हैं, जो भी क्रिमिनेशन से पहले का जो भी रस्म रिवाज होता है हिंदू रिचुअल्स के अनुसार, वो तमाम सारी चीजें जो वो निभाई जाएंगी। नवजोत जी, विचित्र, कल भी हम बीजेपी नेताओं से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो डिप्रेशन में लग रहे थे, पिछले 2-3 सालों से परेशान लग रहे थे और उनकी तरफ से कहा गया था कि कोई भी बड़ी जिम्मेदारी उनको ना दी जाए। क्या परिवार की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट आई है अभी तक? क्या परिवार खुद सामने आकर परिवार की तरफ से कहा गया है कि नहीं, ये सुसाइड नहीं हो सकता या फिर इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है, या फिर परिवार ने कहा हो कि हाँ वाकई में ही वो डिप्रेशन में थे या किसी बात को लेकर तनाव में थे? देखिए, बिल्कुल ये बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि 2-3 सालों से डिप्रेशन में थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हाल ही में हमारी मुलाकात खुद उनसे हुई थी, क्योंकि कांगड़ा के दौरे पर जब मुख्यमंत्री आए थे, फतेहपुर में जो उपचुनाव होना है वहां पर वो खुद शरीक थे। यानी 13 मार्च की बात है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है, 13 मार्च की बात है और वो काफी यूं लग रहा था कि ऐसा नहीं लग रहा था, उनके चेहरे से यूं झलक ही नहीं रहा था कि वो किसी तनाव में है। इनफैक्ट मुख्यमंत्री की ओर से जब उनसे ये पूछा गया कि पंडित जी अभी आपकी सेहत बहुत डाउन चल रही है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, गर्मियां आएंगी वो सुधर जाएंगे और ऐसी कोई परेशानी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत जो है वो उनका जो वेट है, यानी जो वजन है वो जरूर लॉस हुआ है। उन्होंने ये बात वहां पर कही थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि बहुत जल्द वो नगर निगम के चुनावों में आपको सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। मंडी में चूंकि नगर निगम के चुनाव होने हैं तो वहां पर भी वो आपको पूरी दमदार
उसके जुनून के साथ वहां पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमारे जो दिल्ली के जो संवाददाता है शंकर आनंद, उनकी बातचीत उनके बड़े बेटे के साथ हुई है, तो उन्होंने भी यही जाहिर किया कि उनके पिताजी थे अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत अलर्ट थे, बहुत जागरूक थे। वो कभी भी इस तरह से जो है वो कोई ऐसे अपने स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह से समझौता नहीं करते थे। तमाम दवाइयां जो है वो ले रहे थे, हर चीज ले रहे थे। हाँ, एक बड़ी बात यह है कि साल भर पहले उन्होंने एंजियोप्लास्टी जो है वो करवाई थी, अपने हार्ट का एक स्टंट उनको डला था। उसके बाद जो है वो उनकी सेहत हालांकि धीरे धीरे जो वो बिगड़ रही थी, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उनकी सेहत में किसी तरह की कोई परेशानी हो, उनको कोई डिप्रेशन हो। हाँ, बताया जरूर जा रहा है कि वो किसी डिप्रेशन का शिकार थे। बड़ी बात तो यह है कि अब इसके बाद ये जो संदिग्ध हालातों में मौत हुई है नवजोत, उसके बाद बड़ा सवाल उठ गया है, सियासी गलियारों में भी ये सवाल उठने लगे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इसको सियासी रंग ना दिया जाए। अभी शिमला ग्रामीण के विधायक हैं, युवा विधायक हैं विक्रमादित्य सिंह, और पूर्व के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सपुत्र हैं, उन्होंने भी एक बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने इनफैक्ट ये भी कहा है कि इसको सियासी रंग ना दिया जाए और इस पूरे मामले की, पंडित जी की जो मौत हुई है संदिग्ध हालातों में, इसकी जांच की जाए। और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी इस तरह की बातों का, इस तरह के सवालों की जो है वो बाढ़ आ चुकी हुई है और हर कोई ये पूछ रहा है कि संदिग्ध हालातों में आखिर मौत हुई तो हुई क्यों। और कई तरह के सवाल उठ रहे हैं नवजोत। अब चूंकि जब कुछ ऐसा हादसा पेश आता है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं और उठने लाजमी भी है, क्योंकि संदिग्ध हालातों में एक ऐसे शख्स की मौत जो कि महज 4 दिन पहले जो है कोविड वैक्सीन लगाता है, 4 दिन पहले जो है वो किसी बड़ी रैली में शरीक होता है, सभी के साथ मिलते जुलते हैं और बहुत बिल्कुल सवाल उठने लाजमी है। आप बने रहे इस खबर पर, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। पूरे घटनाक्रम के बारे में भी हमने विस्तार से आपने हमें बताया। तो अभी सवाल उठ रहे हैं और सियासी रंग देने की कोशिश ना करें, विरोधियों की तरफ से भी ये बात साफ कर दी गई है। उधर सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत पर किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा। सीएम जयराम ठाकुर से लेकर तमाम विधायकों ने उनकी मौत पर शोक जाहिर किया है। अभी तक सारा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उसमें, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि एक सांसद के रूप में हमने एक बहुत अच्छे साथी को खोया है और आज पूरे हाउस में जो हमने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। और उसके बाद हमारी सदन की परंपराओं के अनुरूप जो है आज हमने विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष जी से और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी से बात की कि अगर सब लोग चाहें तो आज हम स्थगन की कार्यवाही स्थगित कर दें। जो सोचा नहीं था, जो कभी स्वप्न में नहीं था, विद्यार्थी जीवन से मैं उनके संपर्क में था और जब कभी हम जोगिंदर नगर जाते थे तो अपने परिवार के रूप में हमेशा वो हमारा सहयोग करते थे। विचार की मजबूती के लिए हमेशा वो हमारे साथ खड़े रहते थे और जब वो एमपी भी बन गए तो कभी उनके स्वभाव में वो बात नहीं आई कि मैं एमपी लोकसभा हो गया हूँ। वो हर व्यक्ति के अनुसार उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी केस हिसाब से बातचीत करते थे। ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत दुखद खबर है जो कि अभी सवेरे हमें प्राप्त हुई है कि दिल्ली के अपने आवास में जो एक घटना हुई है, ये सचमुच में बहुत दुखद घटना है। मंडी से सांसद रहे और मुझे न जानो क्योंकि अपने काम में लगे रहते थे और लोगों की सेवा में लगे रहते थे। अब कारण क्या होगा ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात है, परंतु भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नेता का जाने का बहुत बड़ा है और प्रदेश को भी इसका बहुत बड़ा दुख है। रामस्वरूप शर्मा जी ने अपनी जिसको हम कहें कि जब वो यंग थे, उन्हें काफ़ी समय सुरगानी में बैरसिउल प्रोजेक्ट में बिताया। वो मेरे चुनाव क्षेत्र में मेरे जान पहचान और संबंध थे और ये बहुत दुखद है। हिमाचल प्रदेश के लिए दुखद समाचार है और मंडी के लिए भी दुखद समाचार है कि इस तरह का उनका निधन हुआ। अच्छे सरल व्यक्तित्व थे। उधर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत पर दुख जताया है। धूमल ने कहा कि रामस्वरूप बीजेपी के एक मेहनती और कर्मठ कार्यकर्ता थे। प्रातःकाल मंडी से हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रामस्वरूप जी के निधन का समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ। ये चिंता और भी बढ़ गई जब ये पता लगा कि उन्होंने आत्महत्या की है। श्री रामस्वरूप शर्मा एक बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे। अचानक क्या हुआ
उनके मन पे किस चीज का बोझ था, ये रहस्य है। ये जांच के बाद ही पता लगेगा कि क्या कारण था, उन्होंने आत्महत्या कर ली।